सर, आपने दाखिल की याचिका कि वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाना था वो तो दिया नहीं। 18 मार्च को उस पर सुनवाई होगी, तब तक इलेक्शन की डेट आ चुकी होगी और ये नहीं पता चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख में कह दिया कि हमने मिलान करने को तो कहा नहीं था। तो ये गोरख धंधा स्टिल कवर्ड, स्टिल हिडन, अभी भी छिपा हुआ है। कितना और चिट्ठा खुलना बाकी है? देखिए गरिमा जी, हमने ये एप्लीकेशन नहीं दी थी कि वो यूनिक नंबर दिया जाए। वो तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जी ने अपने आप से ही स्टेट बैंक से ये हम्म। बोला है कि उसको दिया जाए। अब जितनी भी जानकारी हमारे सामने आई है उसी से काफी कुछ तो पता लग रहा है। यशोवर्धन जी ने काफी कुछ बता दिया आपको, तो मैं वो सब रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक अभी दूसरे शो पे था और उसमें वो सुभाष गर्ग जो पुराने फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जिन्होंने ये पूरी स्कीम को डिजाइन किया था, वो अभी भी ये कह रहे हैं हम्म। कि यूनिक नंबर भी पता लग जाए तब भी आप मेल मिलाप नहीं कर सकते। हम्म। तो अब देखते हैं कि जब यूनिक नंबर आएंगे तो फिर क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखिए, अपने एफिडेविट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमें 30 जून तक का टाइम चाहिए। हम्म। तो वो क्यों मांग रहे थे इतना टाइम? बिकॉज सुभाष गर्ग जी कहते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किस तरीके से मेल मिलाप करें, क्योंकि कहते हैं कि रिकॉर्ड ही नहीं रखा कोई। तो ये बड़ा पेचीदा चीज है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी डेटा आई है हम्म। उसी से देखिए, आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और दूसरे कितनी भी एजेंसीज हैं, मीडिया हाउसेज हैं, सब लगे हुए हैं इस पर। हम्म। और इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं अनिल जी, मैं कि अगर आपसे पूछूं कि अभी तक का जितना डेटा है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या है? एक तो मैंने निकाल दिया कि भाई ईडी और सीबीआई आईटी के छापे जहां जहां पड़े उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए। कॉन्ट्रैक्ट जिसको चाहिए था उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए, वो पश्चिम बंगाल में खरीदे, उड़ीसा में खरीदे, या सेंट्रल जहां जहां इन्वॉल्व है केंद्र सरकार वहां खरीदे। देखिए, ये जो क्विड प्रो को वाला मामला है, ये हम्म। अभी इतना आसानी से आप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हम्म। इसके लिए और रिसर्च करनी पड़ेगी लोगों को। अब हम्म। कितनी, अभी इसमें ये भी नहीं पता कि कुछ शेल कंपनियां भी होंगी। हम्म। कुछ तो जैसे बताया गया कि उनमें प्रॉफिट ही नहीं बन रहा, बट उन्होंने डोनेट किया है। और इनकी एक्चुअल होल्डिंग कंपनीज कौन सी हैं उसके बारे में लोग पता लगाएंगे। हम्म। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप पूछ रहे हैं वो ये है कि ये जो कॉरपोरेट फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये नई चीज नहीं है। हम्म। और बीजेपी तो यही क्लेम करती है कि हम तो इसी को सुधारने के लिए, तो भाई हम तो एक स्टेप आगे गए थे कि हमने थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी। अभी जब गुरु प्रकाश जी बोलेंगे तो वो यही बताएंगे आपको, वो डिफेंड करेंगे इसी चीज को। हम्म। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें क्या हमारा पूरा जो राजनीतिक तंत्र है हम्म। वो कॉरपोरेट के पैसे से ही चलना चाहिए? हम्म। सवाल ये है। और इसको जस्टिफाई करते हैं लोग कि चल नहीं जी, रहा और है भी क्या मेजर जनरल? चल रहा है जी क्या? पूरा चल ही रहा है। राजनीतिक तंत्र कॉरपोरेट के पैसे से चल रहा है इस समय। आप देख लीजिए, अभी हम्म। भी जो डेटा आया है वो 93% तो कॉरपोरेट ने दिया है भाई। हम्म। ये जो डेटा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का है, ये 93% सिर्फ तो सर, कॉरपोरेट ने दिया। कॉरपोरेट अगर व्यापारी कोई पैसा देगा तो वो 500 करोड़ देगा तो 5,000 का कुछ चाहेगा? ये तो सामान्य बिल्कुल सा चाहेगा। गणित है व्यापारियों के साथ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल चाहेगा, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। हम्म। जनता के सामने मतलब लाना पड़ेगा ना ये सब हम्म। चीजें। हम्म। लोग कहते हैं कि भाई फिर आप बताओ कि क्या तरीका है, तो अब लोग काफी अलग अलग तरीके वो करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि डिस्क्लोजर, स्क्रूटिनी और नए लॉज जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज, और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारा देश जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लास्ट जो इलेक्शन हुए थे प्रेसिडेंट, उससे ज्यादा हमने 2019 के चुनाव में खर्च किया है। हम्म। तो कैन वी अफोर्ड इट? क्या हमारा देश इतना मतलब उसकी, यूएस की इकोनॉमी हमारे से 25 गुना बड़ी है, हम्म। उससे ज्यादा हम खर्च कर रहे हैं। हम कहते हैं जी हमारी आबादी 140 करोड़ है। चलो आबादी ठीक है, बट फिर भी क्या इतना जरूरी है खर्च करना हम्म। इलेक्शंस के ऊपर? हम्म। अब आप देख लीजिए, आजकल जो इश्तिहार आ रहे हैं, चाहे आप कार में जाएं, रेडियो सुने, टीवी देखें, हर 2 मिनट में किसी ना किसी का एक वो आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पर्टिकुलर पार्टी का आ रहा है, किसी का हम्म। भी आ रहा है। हम्म। उस पर पैसा लगता है ना। तो ये सब इतना करना जरूरी है क्या? मेरा सिर्फ पॉइंट ये है
कि वी नीड टू नहीं, लेकिन इसमें सरकार के घर से तो कोई भी सरकार है, वेस्ट बंगाल की है, उड़ीसा की है, जहां जहां कांग्रेस की है, बीजेपी की है, सरकार के घर से तो कुछ जाता नहीं। और कॉर्पोरेट्स को टैक्स भी माफ होता है, हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज को भी टैक्स माफ हो रहा है, तो उनकी सबकी बल्ले बल्ले है। सिवाय जनता के। और जनता अगर एक वो नहीं करे तो इनकम टैक्स रेट और फलाना और क्या क्या आपको खींचा जाता है। ठीक है गुरु।